हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। दोस्तों, गार्डन में अगर कुछ हैंगिंग प्लांट्स होते हैं ना, तो गार्डन की खूबसूरती ही कुछ और होती है। ये हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, ये बरबस ही हम सब का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। पूछिए क्यों? मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि ये थोड़े ऊंचाई पर लगे होते हैं ना, और इनके पॉट्स जो होते हैं, बास्केट नुमा पॉट होते हैं, ये बिल्कुल अलग ही होते हैं। और साथ ही साथ लगभग सभी हैंगिंग प्लांट्स की पत्तियां जो है ना, वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। तो ये टाइनी टाइनी लिव्स जो है ना, वो बहुत अच्छी होती है। और जब इसकी लताएं लटकती हैं, हवा में झूलती रहती हैं, तो वो खूबसूरती तो लगता है कि हमारे गार्डन में चार चांद लगा देता है। बहुत सारे हैंगिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे वंडरिंग ज़्यू है, पर्पल हार्ट है, टर्टल वाइन, और आजकल तो पॉचुलाका है। पॉचुलाका की पतली पतली पत्तियां होती हैं जो, और उनमें जो जब रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट है और टेंगल हार्ट भी है। ये देखिए, हमारा ये पर्पल हार्ट प्लांट है। और ये देखिए, मैं इसे हैंगिंग में तो नहीं लगाई हूँ, पर बालकनी के बाउंड्री वॉल पे रखी हूँ, जिससे इसके जो ब्रांचेज हैं ना, वो लटक कर नीचे आए और ये फिर हवा में लहराए। बहुत ही अच्छा लगता है हवा में लहराता हुआ। वैसे भी पर्पल हार्ट की पत्तियां जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, इसके बहुत ही नाजुक स्टेम्स होते हैं, इसलिए ये बड़े हल्के फुल्के से हवा में झूलती रहती है। कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये देखिए, टेंगल हार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बुशी हो गया है। ये हमारा हैंगिंग में लगा हुआ प्लांट है, और देखिए ये कितना बुशी हो गया है। टेंगल हार्ट एक सकुलेंट स्पीसीज का प्लांट है। इसकी पत्तियां जो है वो थोड़ा सा हार्ट शेप की होती है, इसलिए इसे टेंगल हार्ट नाम दिया गया होगा। इसकी एक छोटी सी स्टेम भी कहीं गिर जाती है ना, तो ये अपने आप लग जाता है। ये देखिए, ये तो हमारा कैक्टस का पॉट है। आप देख सकते हैं ये कैक्टस लगा हुआ है, और इसमें देखिए ये टेंगल हार्ट कितना बुशी हो गया और कितना ज़्यादा लटक रहा है। ये इसके स्टेम्स, इसकी लताएं कितनी अधिक लटक गई हैं, और यही तो इसकी ब्यूटी होती है फ्रेंड्स। देखिए कितनी शाइनी लीव्स है इसके। इसके स्टेम्स बहुत नाजुक होते हैं फ्रेंड्स। ये से जरा सा भी टच करो ना, तो ये टूट ही जाता है। जैसे देखिए, अभी भी मैं टच कर रही थी तो एक स्टेम ये टूट गया है। अब मैं इसे किसी पॉट में फिर से लगा दूंगी और एक पॉट और तैयार हो जाएगा। ऐसे ही ये जहाँ भी गिरता है बस वहीं निकल आता है। बहुत अच्छे से ये प्रोपोगेट हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। देखिए, एक दूसरा पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें भी निकल आया है। इतना सारा, इसकी ग्रोथ इतनी अधिक हो गई है, और ये देखिए अब कितना अच्छा ये बुशी हो गया है। ऐसा ही एक ट्रेलिंग प्लांट है जिसे पेपरोनिया स्कैंडेंस कहते हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट है। आमतौर पर इसे क्यूपिड पेपरोनिया या फिर फॉल्स फिलोडेंड्रन भी कहते हैं। ये देखिए, ये एक सकुलेंट स्पीसीज का प्लांट है, और इस प्लांट का नेटिव प्लेस है साउथ अमेरिका। स्पेशली ये अमेजोन रीजन में ज़्यादा होता है। और ये प्लांट जो है देखिए, बिल्कुल लश ग्रीन और हार्ट शेप की पत्तियों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट माना जाता है इसे। इसकी लीव्स जो है ना, वो बहुत शाइनी होती है। ये देखिए, मैं लगभग 1.5 महीने पहले इसे बहुत दूर से लेकर आई थी। मैं कहीं गई थी तो वहां से इसे लेकर आई, और एक छोटी सी स्टेम कटिंग मुझे मिली थी। तो मैं सोची कि उस वक्त मुझे इसको सेव करना था इस प्लांट को, तो मैं जमीन में ही इसे लगा दी थी ताकि ये अच्छे से प्रोपगेट हो जाए। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसे मैं फिर पॉटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए, 1.5 से 2 महीने में इसकी ग्रोथ कितनी अधिक हो गई है, कितनी अच्छी हो गई है। मैं वैसे बारिश का इंतजार कर रही थी कि बारिश होगी तो फिर इस प्लांट की मैं पॉटिंग करूंगी, ताकि बारिश में ये बिल्कुल हेल्दी बना रहे। क्योंकि मैं इतने दूर से लेकर आई थी ना, तो मैं चाह रही थी कि इस प्लांट को किसी भी तरीके से खराब ना होने दूं। तो ऐसे में आप अगर जमीन में लगा देती हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से प्रोपोगेट होता है, और वो फिर सरवाइव भी कर जाता है।
आज मैं यहाँ से इसे निकाल लेती हूँ। बहुत केयरफुली मुझे निकालना होगा ताकि मैं इसकी पॉटिंग कर सकूं। ये देखिए, बहुत सारे प्लांट के ग्रुप में रहकर ये बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो गया है। और देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत हेल्दी प्लांट ये बना हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। मैं बस ये लेकर आई थी, इतनी सी ही स्टेम कटिंग लेकर आई थी। देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये यहाँ पर इसका रूट नॉट बना हुआ है। बस मैं इतनी लेकर आई थी और इसे लगा दी थी। इसके बाद इसने कितनी सारी स्टेम्स निकल गई इसमें से। 1.5 से 2 महीने में इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अधिक हो गई है। बहुत से न्यू न्यू ब्रांचेस भी इसमें निकल रहे हैं। और देखिए इसमें एवरी लीफ के पास एक रूट नॉट बना रहता है। पेपरोमिया एक हैंगिंग प्लांट है, इसलिए इसके लिए मैं एक ये इस तरह से बास्केट नुमा हैंगिंग पॉट ली हूँ जो कि टेराकोटा का है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे प्लास्टिक के पॉट ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। हालांकि ये कलरफुल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, पर सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा ये पसंद नहीं आते। मैं टेराकोटा ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और थोड़ा बहुत मैं सिरेमिक पॉट भी ले लेती हूँ। सिरेमिक पॉट भी मेरी पसंद में से एक है। वैसे हैंगिंग के लिए ये पॉट काफ़ी हैवी हो जाता है, इसलिए मैं इसके लिए छोटा सा पॉट ही रखी हूँ। जैसा कि मैं अपने सभी प्लांट्स के लिए जो सॉइल बनाती हूँ वही सॉइल है। इस सॉइल में मैं ये नॉर्मल सॉइल में मैं मिक्स करती हूँ चारकोल का चूरा, काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, राइस हस्क और नीम लीफ ऐश और सूखी नीम की पत्तियां। और ये देखिए थोड़े से ये बादाम के छिलके भी मैं इसमें ऐड की हूँ। अगर मिल जाए तो आप भी ऐड कीजिएगा। और इसमें मैं सॉडस्ट भी डाली हूँ, जिसे लकड़ी का बुरादा कहते हैं ना, वो भी मैं मिक्स की हूँ। आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे ये लकड़ी के टुकड़े हैं, वो भी मैं ये लकड़ी का बुरादा है, थोड़ा थोड़ा उसका छिलका है, वो भी मैं मिक्स कर देती हूँ इसमें। इससे बहुत अच्छा गार्डन सॉइल तैयार होता है। अब मैं इसमें फंगीसाइड के लिए ऐड करूंगी ये हल्दी पाउडर। बिल्कुल ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है ये। हाफ टी स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट से प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहेगा, उसकी रूट स्ट्रांग होगी। जब रूट स्ट्रांग होगी तो प्लांट्स अपने आप ही बहुत हेल्दी रहेगा और उसकी पत्तियां जो है वो लश ग्रीन बनी रहेंगी। आपको दिख रहा होगा मैंने अपने सॉइल में क्या क्या मिक्स किया हुआ है। इस तरह से अगर सॉइल बनाएंगे ना तो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल तैयार होगा। हमारा ये बिल्कुल पोरस सॉइल तैयार हुआ है। अब बात करते हैं इस प्लांट को कितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्लांट को बिल्कुल ही लाइट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसे अगर सेमी शेड में रखें तो ज़्यादा ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पसंद है इस प्लांट को, क्योंकि ये एक सैकुलेंट प्लांट भी है। सनलाइट तो चाहिए लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट मिले तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसे अगर शेड में जैसे पोर्च में या फिर बालकनी में हैंग करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि वहाँ इसे सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल इसे इस तरह से यहाँ पर थोड़ा प्रेशर से दबा देना होगा ताकि स्टेबल ये बना रहे, नहीं तो फिर ये ऊपर ऊपर रहेगा और प्लांट सूख कर खराब हो जाएगा या फिर ये मुरझा सकता है। तो जहाँ तक वाटरिंग की बात है, तो जब इस प्लांट की ऊपर की सॉइल सूखी हो तभी आप इसमें वाटरिंग कीजिए। और अगर शावरिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे पूरे ऊपर से शावरिंग करके, ताकि इसकी जो लश ग्रीन लिप्स है ना उसकी शाइनी बरकरार रहे। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो इस प्लांट को साल में 2 बार आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। लो केयरिंग प्लांट है, एक बार लगाकर बस आप इसे छोड़ दीजिए, ये अपने आप अपनी ग्रोथ लेता रहता है। ये प्लांट ज़्यादा कुछ हमसे नहीं मांगता। आप देख ही रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने में इसकी ग्रोथ कितनी अधिक हो गई है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इस प्लांट की। इस प्लांट में बस एक ही प्रॉब्लम आता है, वो होता है इस प्लांट की पत्तियां जो हैं कभी कभी पीली होने लग जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस प्लांट को अधिक रोशनी मिल रही है और पानी कम मिल रहा है।
तो ऐसे में आपको ये करना है कि इसकी पीली पत्तियों को आप हटा दीजिए और फिर इस अधिक रोशनी मत दीजिए इसे, और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए, और बिल्कुल मॉइस्ट मिट्टी इसकी हमेशा होनी चाहिए। पेपरोनिया स्कैंडन्स को अधिक बुशी बनाने के लिए आप इसे साल में एक बार इसकी कटाई छटाई भी कर सकते हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। और फिर कटिंग से आप कई पॉट तैयार कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है ये। तो ये रही पेपरोमिया स्कैंडन्स की पूरी जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।